हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ भाई पर्ची वाला पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे एसएससीजीडी और एसएससीजीडी में हम कर रहे थे बात जो अभी एग्जाम हुए थे फिलहाल में, जो 2021-22 वाली जो वैकेंसी थी 22-23 वाली, और दोनों हैं जो 21-22 वाली और 22-23 वाली। इनमें अभी तो हम कर रहे हैं जो शिफ्ट हुई थी अभी 22-23 में जो एग्जाम हुए थे हमारे जनवरी समथिंग हुए थे, उन एग्जामों की हम बात करेंगे। ठीक है, उन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे और उन शिफ्ट की हम बात कर रहे थे। और आज है जो शिफ्ट हमारी 3 खत्म हो जाएगी, क्योंकि शेड नंबर 6 हमारा खत्म हो जाएगा और इसके साथ हमारी शिफ्ट 3 शिफ्ट भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अब घर बैठ के एनालिसिस करना कि कैसे पेपर आता है, पिछली बार कैसे पेपर आया था। मैं वही क्वेश्चन आप है ना मिला के देख लेना, जैसे जैसे सारा मैंने विश्लेषण कर फिर ही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि जो अभी वैकेंसी हुई है 22-23 में उसी का ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैंने पहले भी एनालिसिस करवा दी कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन है, उसी अकॉर्डिंग हमें एक कर रहे हैं। और दोस्तों, और भी जैसे वो दिल्ली पुलिस वाली क्लास है वो भी, उसमें भी मैंने करवा रखा है। उसमें मेरा चैप्टर है एवरेज चल रहा है, तो वहाँ पे भी आप देखिए क्लास से। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम हो तो बताना, हम धीरे धीरे बात करते हैं, दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं और 2 दिन में एक हमारी शिफ्ट भी एक खत्म हो जाती है। छोटा छोटा सेशन होता है और हम दिल्ली के जितने भी अभी 2022-23 वाली वैकेंसी में एसएससीजीडी में जितने भी क्वेश्चन हुए उन क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और शेड नंबर 6 की बात करें और क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखो दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है ए और बी है, एक कार्य को क्रम से 10 दिनों में और 15 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए कार्य है वो कितने दिन में पूरा करता है भाई, 10 दिन में पूरा करता है। और जो बी कार्य है वो कितने दिन में करता है भाई, 15 दिन में पूरा करता है। बी है वो 15 दिन में करता है, ए है वो 10 दिन में करता है। तो दोनों से करने वाली संख्या ले लो, एलसीएम ले लो, इनका कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएंगे। और ठीक है, और 10 के बाद 30 में कितनी बार गया, 3 बार गया, और 15 के बाद 30 में 2 बार गया। दोनों को ऐड करोगे कितना आ गया भाई, 5 आ गया। ठीक है, आगे देखो, आगे बोल रहा है उसी कार्य के लिए उन्हें कुल 1250 रुपये मिले। ठीक है, उन्हीं कार्य के लिए उन्हें कुल कितने रुपये मिले, 1250 रुपये मिले, जबकि हम बोल रहे कितने मिले भाई, 5 मिले। ठीक है, तो 5 रुपये बराबर कितने, 1250 आ गए। तो 1 रुपये में कितने रुपये मिले भाई, 5 का भाग दे दो, इसमें कितनी बार जा रहा है, 5 दूना 10, 5 के 25 और 0 250 बार जा रहा है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है बी का हिस्सा क्या होगा, तो हमें क्या निकालना है, बी का हिस्सा निकालना। तो बी का हिस्सा क्या होगा भाई, तो बी का हिस्सा, ठीक है, तो बी हमारे पास बी का हिस्सा कितना दिन है भाई, 2 है। तो बी का हिस्सा कितना भाई, 15 दिन में 2 काम करता है। ठीक है, 15 दिन में 2 काम करता है, तो बी का हिस्सा क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास 2 आ जाएगा। और जबकि ये बोल रहा है 250 काम है, तो उनको 250 से गुणा कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाए भाई, 500 आ जाएंगे। तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई आपके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी हो जाएगा। तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा भाई, 500 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है। बोल रहे ए और बी है वो 10 दिन में करता है, बी है 15 दिन में काम करता है, दोनों एलसीएम ले लिया 30, और ए से जा रहा है 3 बार और बी का बाद जा रहा है 2 बार, तो दोनों को ऐड किया तो हमारा कितना आया भाई, 5 आया। और ये बोल रहे हैं 1250 रुपये कुल, तो हम बोल रहे हैं 5 है, तो 5 का भाग लगा तो 1225 में, तो कितनी बार जा रहा है भाई, 250 बार जा रहा है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं बी का हिस्सा किया, तो बी का हिस्सा कितना पास हमारे पास 2 है, तो 250 के 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा हिस्सा, 500 आ जाएगा। तो हमारे पास बी का हिस्सा कितना है भाई, 500 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बार इसको करो नोट, आगे बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बोल रहा है 2 प्रत्याशियों हैं उनके बीच एक चुना हुआ था। ठीक है, 2 प्रत्याशी हैं उनके बीच एक चुना हुआ था और पात्र मतदाताओं में से 80% हमने वोट डाला। ठीक है, पात्र मतदाता मैं मान लेता हूँ 100 के मध्य चुना हुआ। ठीक है, 100 है वोट डालने वाले, जबकि ये बोल रहा है कितने का मध्य हुआ था भाई, 80% ने अपने वोट डाला। कितने ने डाला भाई, अपना 80% ने वोट डाला। ठीक है, 80% ने क्या काट दिया भाई, 100 जने थे कुल, टोटल 100 मतदाता थे, उसमें से 80% थे उसने तो मत वेद मत वो डाले, पात्र डाले। ठीक है, पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला, तो 100 में से 80 ने डाल दिया। आगे बोल रहा है डाले गए 5% मतों का अवैध घोषित कर दिए, तो 5% मत क्या कर दिए भाई, अवैध घोषित कर दिए। ठीक है, 5% क्या कर दिए भाई, अवैध घोषित कर दिए। तो 80 का 5% निकालो, तो 80 का 5% निकालो तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, 80 का 5% निकालो, 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो 4, 2 0 से 0 गया, 5 से 2 बार आ रहा है, 2 से 8 4 बार, कितने आ रहे भाई, 4 आ रहे हैं। तो 80 माइनस 4 कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 76 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा भाई, 76 आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, एक बच्चे से उसको 10,545 मत मिले, जो कि कुल वैध मतों का 75% था। ठीक है, कुल मतों कितना था भाई, 75% था। ठीक, तो हमारे पास कितने वैध मत कितने हैं, 76 है, तो 76 का 75% निकालो बटा 100 करो। और जबकि ये कुल मतदाता कितने में, कुल कितने हैं वोट है, 10,545 मत है, 10,545 है। ठीक है, तो इसका गुणा करो तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास है, इसको करोगे कितना जाएगा, देखो 25 से कितनी बार जा रहा है, 25 75 और 25 हो गए 100 जा रहा है। और 4 से कितनी बार जा रहा है भाई, ये 4 का 4 जा रहा है। ठीक है, 3 हो गए 36, 9 हो गए 36 आ गए। ठीक है, और ये कितनी बार जा रहा है भाई, देखो इसको काट दो, 3 से काटो एक बार, 3 से जा रहा है क्या, 3 तिया 9 आ रहा है। ठीक है, पीछे 5 तिया 15 आ रहा है, 3 तिया 9 आ रहा है, पीछे 1 लगे 5 3 15 आ रहा है।
ठीक है। पीछे एक बार जा रहा है 4 में, फिर 1 बजे 15 5 बार जा रहा है, ठीक है। तो 3 से ही कट गया तो 19 है, तो 19 बराबर हमारे पास कितना आ गया भाई 3515, ठीक है। तो इसका भाग दोगे तो कितना आ जाए भाई, देखो 19 का भाग तो कितनी बार जा रहा है भाई, देखो एक बार जा रहा है, ठीक है। 19 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई, एक बार जा रहा है। फिर पीछे कितने बच गए भाई हमारे पास 16 बच गए, 16 और 161, ठीक। फिर कितनी बार जा रहा है 19 8 152 जा रहा है भाई, 19 8 152 आ रहा है ना, 19 8 152 आ रहा है। तो पीछे हमारे पास कितने बचे जाएंगे भाई, 161 में से 52 निकालोगे, 152 निकालोगे तो 161 में से, तो पीछे हमारे पास 9 दे जाएंगे, और 9 और 5 95 हो जाएंगे। तो 19 5 से 95 हो रहा है, तो कितनी बार जा रहा है भाई 185 बार जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास तो एक भाग वो 19 के बाद कितनी बार जा रहा है भाई 185 बार जा रहा है, ठीक है। आगे बोलो, आगे देखो, आगे बोल रहा है तो पात्र मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो पात्र मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी भाई, ये कितनी थी भाई पात्र मतदाता, तो पात्र मतदाता की संख्या कितनी थी भाई 100 थी, जबकि ये बोल रहा है 185 है, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या आ जाएगा भाई हमारे पास है पात्र मतदाताओं की संख्या, ठीक है। तो पात्र मतदाताओं की संख्या क्या हो जाएगी भाई हमारे पास 185 गुणा 100, तो हमारे पास कितना आ जाए भाई 18,500 आंसर आ जाएंगे। तो भाई पात्र मतदाताओं संख्या कितनी आ जाएगी 18,500 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपके, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन लेते आएगा, लेकिन समझ अगर आपको देखो जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे कर देते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे गुणा भाग आना चाहिए, गुणा भाग आएगा तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्या बोलते 100 पात्र मतदाता थे, उसमें से 80% क्या भाई वोट पात्र मतदाताओं में से वोट डाले, कितने डाले 80% डाले, और 80% में से बोल रहा है कि कितने 5% है वो अवैध घोषित कर दिए, कितने भी हाँ 5% मतों का अवैध घोषित कर दिए। तो 80 का 5% निकाला तो कितने में 4 है, तो 80 माइनस 4 करोगे तो हमारे पास कितना 76 आ गया। फिर बोल रहा है 75% मत थे वैध मत, कुल वैध मत तो कितना था 75% था, तो हमारे पास कितने थे 76, तो 76 का 75% निकालोगे तो हमारे पास कितना है 18,000 सॉरी कितना है 185 आ रहा है। 19 का भाग लगाओ तो कितना है 185, तो 1 बराबर 1985 आ रहा है, ठीक है। तो पात्र मतदाताओं की संख्या कितनी होगी भाई 185 को 100 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारे पास कितना है 18,500 आंसर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों आगे क्या 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि एक कस्बे उसकी जनसंख्या कितनी है भाई 80,000 है, ठीक है। तो कस्बा है उसकी जनसंख्या कितनी है भाई, ठीक है। तो जनसंख्या वो कितनी है भाई 80,000 है, ठीक है। आगे देखो, आगे बोल रहा है पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है, पहले वर्ष में क्या होती है भाई, ठीक है 8% की कमी होती है, एक बार परसेंट पढ़ो। और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, पहले परसेंट 8 की कमी होती है, दूसरे परसेंट 5 की वृद्धि होती है। तो उसमें एक आप फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या है भाई, ठीक है। तो देखो तो फॉर्मूला लगाओ x + y + xy बटा 100, ये फॉर्मूला आपको आता होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, और इसमें ये फॉर्मूला लेकर के है कि x + y + xy बटा 100 आ जाएगा, ठीक है। x + y + xy बटा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, बोल रहा है इसमें 8% की कमी होती है, तो 8% कमी मतलब माइनस के 8 हो जाएगी, ठीक है। और प्लस y का मान है वो कितना है 5% की वृद्धि होती है, तो प्लस के 5 लिख देंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है देखो, आगे बोल रहा है दूसरे वर्ष में भी 5% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो अभी हमें ये निकालना है, तो x का मान कितना देखा था हमें -8, तो -8 गुणा और 5 बटा 100 कर देंगे भाई। मैंने x बराबर क्या माना था, देखो x बराबर मैंने माना था 8 -8 और y बराबर माना था 5, ठीक है। ये मैंने मान याद पे रखा। तो देखो -8 को और प्लस के 5 है, तो हमारे पास ये देखो इसको जोड़ो एक बार, -8 और प्लस के 5 तो कितना रह जाएंगे हमारे पास -3 रह जाएंगे, और -8 बंदे 40 हो जाएगा, और 40 बटा 100 हो जाएंगे, ठीक है। 0 से 0 2 से 2 बार 2 से 5 बार जा रहा है, तो ये कितने हो जाएंगे -3 और -2 बटा 5 हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे 5 को 3 से करो तो 15, और -15 और -2 तो कितने हो जाएंगे 17 बटा -17 बटा 5 हो जाएंगे। और 17 का भाग 5 में 2 कितनी बार जा रहा है, 5 का भाग 17 में 3 बार जा रहा है, ठीक है। माइनस का 3 बार जा रहा है, नहीं 5 15 होता नहीं होता है, पीछे 2 लग गए तो 5 के 20 हो रहा है। तो कितना भाई -3.4 है हमारे पास, ठीक है। आगे देखो, आगे बोल रहा है दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। तो दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, तो हमें निकालनी कस्बे की जनसंख्या निकालनी। तो देखो आसान क्वेश्चन है, कस्बे की जनसंख्या, ठीक है। कस्बे की जनसंख्या निकालनी, तो कस्बे की जनसंख्या निकालो कितनी है भाई, कस्बे की जनसंख्या कितनी है भाई 80,000 है, ठीक है। गुणा और 100 में से ये 3 माइनस के 3.4 घटा लो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 96.4 आएंगे, नहीं आएंगे बटा 100 आ जाएंगे, ठीक है। देखो ये कितने में 3.4 है तो 100 है, ठीक है। उसमें से 3.4 घटाओ 100.0 है मेरे पास, तो इसमें से माइनस के 3.4 करूँगा मैं, 3.4 करूँगा तो कितने आ जाएंगे 96.6 आ रहे हैं। देखो 10 में 4 गए 6 हो गए,
और 10 में से 4 गए पीछे 6 हो गए, ठीक है, और 10 में से 1 गया तो पीछे 9 हो गए। तो कितने आ गए? 96 पॉइंट चाहिए, यही 96 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे, ठीक है। देखो अभी इसको गुणा भाग कर दो और 0 से 0 आ जाएगा और 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास पीछे क्या बचा भाई? 80 गुणा 967 आ गया। और 8 गुणा कर दो 967 तो कितने आ जाए भाई? देखो 6 को 8 से किया 48, पीछे 4 केरी लग गया और 6 को 8 से किया 48 और 4 कितने हो गए भाई? 52, 2 लग गए और 5 केरी लग गया और 8 को 9 से करो 72 और 5 77 और 1 0। तो हमारे पास कितना आ गया? 77,280 है। वो कस्बे की जनसंख्या का कितना आ गया? 77,280। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? इसमें ऑप्शन नंबर है आपके सी। तो 77,280 है वो क्या आपके भाई कस्बे की जनसंख्या है, ठीक है। ये 77 है, 77,280 कस्बे की क्या है भाई हमारे पास? जनसंख्या आ गई, ठीक है। आसान क्वेश्चन है नहीं है। और क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला काम में लेना है आपको x + y + xy बटा 100, ठीक है। और इसमें ये मान रख देना है, बस सोल्व हो जाएगा, ठीक है। एक बार करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों आगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात करें, बोल रहा है 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो कितना है भाई? 155 है, ठीक है। तो CI और SI का अंतर है वो कितना है भाई? SI का जो अंतर है वो कितना है? 155 है, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है कि SI और CI का 3 वर्ष का अंतर आ जाए तो हमें एक फॉर्मूला काम में लेना है CI और SI का, ठीक है। 3 वर्ष का आ जाए तो इसमें फॉर्मूला काम में लेना है कि PR² 300 + R बटा 100 का क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला काम में लेना है कि CI - SI अगर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज आ जाए तो उसका अंतर निकालना है। तो हमें क्या निकालना है भाई? एक फॉर्मूला काम में लेना है 3 वर्षों के लिए, क्या लेना है भाई? PR² 300 + R बटा 100 का क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको क्या लेना भाई? 3 वर्षों के लिए, ठीक है। इसको नोट कर लेना आप ऊपर, और जो SI और CI वाला चैप्टर है वहाँ पे भी नोट कर लेना कि 3 वर्षों के लिए ये फॉर्मूला है। किसके लिए भाई? 3 वर्षों के लिए। तो 3 वर्षों के लिए हमें अंतर निकालना है CI और SI का, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है PR² 300 + R बटा 100 का क्यूब। बस इसमें मान रख दो। अब क्या बोल रहा है? मान क्या दे रहा है भाई? 3 वर्षों के 10% की दर से, ठीक है। तो R बराबर हमारे पास कितना आ गया भाई? 10% आ गए, ठीक है। R बराबर हमारे पास कितना आ गया? 10% आ गए। और क्या दे रखा? अंतर दे रखा वो हमने 155 रुपये दे रखा है, ठीक है। तो इसमें मान रख दो। तो इन दोनों का अंतर कितना है भाई? CI और SI का अंतर कितना है? 155 है, ठीक है। 155 रुपये आ गए। और P का मान हमें निकालना है, क्या बोल रहा है? मूलधन निकालना है। तो मूलधन हमें निकालना है, तो मूलधन तो निकालना है। और R² 10 है तो 10 का स्क्वायर कर दो, 10 × 10 कर दो। और 300 + R कितना है? 10 से, तो 10 लिख दो, ठीक है। बस 100 का क्यूब कर दो, 100 × 100, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगी? 155 बराबर कितने आ जाएंगे भाई? P × 100 और 300 + 10 310 हो गए, ठीक है। और बटा 100 का क्यूब, ठीक है। मैं भाई 100 को 3 वाला लिखूँ या 100 का क्यूब लिखूँ? बात है कि गुणा 3 वाला लिख देता हूँ और आप कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। देखो 155 बराबर P × एक कितना आ गया भाई? 310 भाई 31,000 हो जाएंगे नहीं भाई? 310 को 100 से गुणा कितने हो? 31,000। और नीचे क्या है भाई? इनको भी साथ में गुणा कर देता हूँ भाई, 100 को 3 को साथ में गुणा कर दूँ और ऊपर 3 0 से 3 0 निकाल दूँ मैं, ठीक है। भाई 3 0 से 3 0 निकल गए ऊपर, तो इधर क्या बचे? 31 हो गए। और 31 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई? इसमें 31 का भाग है वो 155 में कितनी बार जा रहा है भाई? 31 5 है 155 हो रहा है, नहीं होता है? 31 5 से 155 हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई? और 31 का पावड़ा 5 बार बोलोगे तो देखो 31 है, 31 का पावड़ा 5 बार बोलो तो 155 हो रहे हैं। 5 5 दिया 15, ठीक है। यही मैंने यहाँ काटा है, ठीक है। 31 5 से 155 हो रहा है और 5 को 3 0 से गुणा कर दो तो हमारे पास क्या आ जाए भाई? मूलधन बराबर कितना आ जाए भाई? 5,000 आ जाएगा। तो 5,000 रुपये है वो क्या है भाई? हमारे पास मूलधन है। कितना आसान क्वेश्चन है भाई? देखो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया इसमें? ऑप्शन नंबर आ गया आपके D। तो मूलधन है वो कितना आ जाए भाई? 5,000 रुपये आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है? CI और SI का हमें 3 वर्षों का अंतर निकालना है। 3 वर्षों का अंतर के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया था, CI - SI 3 वर्षों का अंतर है PR² 100 + R बटा 100 का क्यूब आता है, ठीक है। और इसमें जो मान रखा तो हमारे पास मान है 10 दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 10% दे रखी है। तो P × 10 × 10 हो जाएगा और 300 + 10 हो जाएगा और बटा 100 का क्यूब हो जाएगा। तो इधर कितने बचे? 155 बचे। दोनों का अंतर कितना? 155 है। उधर क्या हो जाएंगे भाई? P × 100 हो जाएंगे भाई। 10 को 10 बार 2 बार गणो करोगे तो 100 हो जाएंगे। और अंदर क्या आ जाएगा? 310 हो जाएंगे। और 310 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 31,000 आ जाएंगे। और नीचे 3 0 से नीचे 3 0 कट जाएंगे तो नीचे कितने बचे? 31 बटा 1000 और इधर बच जाएंगे 155 बच जाएंगे। तो 155 बराबर 31 बटा 1000 आ जाएंगे। तो
31 से 155 कितनी बार कट रहा है भाई? 5 बार कट रहा है। तो 31 का पहाड़ा कितनी बार बोलो? 5 बार बोलो। तो कितनी बार जा रहा है भाई? 5 बार जा रहा है। और 5 को 1000 से गुणा करोगे तो हमारे पास मूलधन आएगा, वो कितना आ जाएगा भाई? 5000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आपको पहाड़ा आना चाहिए, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि 31 है तो ये सीधा भी दिख रहा है। पीछे भी 5 आ रहा है तो 5 पार्ट 31 के पार्ट में कितनी बार आ रहा है? 5 में आ रहा है तो 5 से गुणा करके देख लो। तो 5 से गुणा करो कितनी बार है? 5 का 5 और 5 से 15, 5 बार जा रहा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो उसको गुणा किया तो 5000 हमारे पास आंसर आ गया। एक बार करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो भाई आगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 100 रुपये की राशि है वो कटा कितनी है भाई? 1/3 के अनुपात में 1/5 और 1/6, 1/3 अनुपात 1/5 है। अनुपात आ कितनी है? 1/6 और 1/9 है। ठीक है, 1/6 अनुपात है, 1/9 है। ठीक है, के अनुपात में ए बी सी और डी में विभाजित की जाती है यदि बी और डी के बीच का अंतर निकालना। पहले तो हमें क्या निकालना भाई? इनको फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। तो इनको देखो एलसीएम कितना आ जाए भाई? इनको देखो करने वाले संख्या लो कितनी लो भाई? कितनी आ जाएगी? इनका एलसीएम कितना आ जाए? 90 आ जाएगा। तो देखो 1/3 गुणा 90 अनुपात 1/5 गुणा 90 अनुपात 1/6 गुणा 90 अनुपात 1/9 गुणा 90। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? 3 से काटो कितनी बार आ जाएगा? 30 आ गए। ठीक है, और 5 से कितनी बार जा रहा है? 1 और 8 15 40 18 बार जा रहा है। ठीक है, और 6 से कितनी बार जा रहा है? 6 और 3 30 5 बार जा रहा है, 15 बार जा रहा है। और ये कितनी बार जा रहा है भाई? 10 बार जा रहा है। तो कितने आ गए भाई? 30 18 और 15 और 10 अनुपात आ गए। तो इनको ऐड करो कितना आ जाए भाई? देखो 30 और कितने हो गए? 48 हो गए। 48 और 10 कितने हो गए? 58 और 58 और 5 कितने हो गए? 63 हो गए। 63 और 10 कितने हो गए? 73 हो गए। कितने हो गए भाई? 73 हो गए। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि बी और डी का क्या बोल रहा है? बी और डी के भागों के बीच का अंतर निकालना है। तो बी और डी के भाग कितने हैं भाई? ये कितने किसका मान है भाई? ए है। ठीक है, ये ए है, ये देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और बी और क्या बोल रहा है? बी और डी के भागों का अंतर कितना है भाई? 8 है। जबकि ये बोल रहा है कितना है भाई? 700 कितना है भाई? 832 है। ये बोल रहा है 832 है, हम बोल रहे हैं 8 है। तो हमारे पास भाग दे दो, 8 का भाग दे दो, कितनी बार जा रहा है भाई? 1 बार जा रहा है। फिर 0 भाग टूट गया, 0 आ जाएगा। फिर वो 8 चौके 32, तो कितनी बार जा रहा है भाई? 104 बार जा रहा है। तो हमें क्या निकालना है भाई? तो हमें निकालना है एक्स का मान निकालना। तो एक्स बराबर हमारे पास कितना आ जाए? 104 और जो टोटल है वो कितना है भाई? 73। और 73 को मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना आ जाए भाई? 7592 मारे भाई। देखो 73 को 4 से करोगे, 73 को 104 से करोगे तो हमारे पास कितना? देखो 7300 आगे 100 से करो तो 7300 आगे नहीं आगे पीछे 73 को 4 से करो तो कितने आ रहे हैं? और फिर इसमें ऐड करो तो हमारे पास कितना आ गया? 7592 आंसर आ जाएंगे। तो एक्स का मान है वो कितना आ जाएगा? एक्स बराबर हमारे पास कितना आ गया? 7592 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। देखो अनुपात में दे रखा है, इसको रेशियो बना दो कितना का? 30 अनुपात 18 अनुपात 15 अनुपात 10 अनुपात ए बी सी डी का मान आ गया। तो कितने टोटल? 73 है। जबकि बोल रहा बी और डी का अंतर कितना है? 8 है। जबकि ये बोल रहा 832 है। तो एक बराबर हमारे पास कितना है भाई? 104 आ गई। जबकि एक्स का मान हमारे पास कितना है भाई? 73 है। तो कितना 104 को 73 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना है? 7592 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। देखो दोस्तों आगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहे हैं कोई दुकानदार है वो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद है वस्तु को बेचकर 17% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य है 480 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। हमें क्या निकालना है? वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है भाई? कॉस्ट प्राइस, सीपी बोलते हैं इसको। और अंकित मूल्य क्या बोलते हैं भाई? मार्केट प्राइस बोलते हैं, नहीं बोलते हैं अंकित मूल्य एमपी। ठीक है, और जो विक्रय मूल्य है उसको क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दे रही भाई? 10% की। तो कितना आ गया भाई? 90% आ गया। ठीक है, तो आगे देखो, आगे बोल रहा है जो 90% की राशि है वो कहते हैं किसके बराबर है? क्रय मूल्य किसके बराबर? 480 रुपये के बराबर है। तो 90 रुपये जो राशि है वो किसके बराबर है? 480 बराबर है। तो एक राशि कितने के बराबर आ गई भाई? 0 से 0 काट दो और 9 का भाग 48 में 48/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48/9 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो वापस छोड़ो कि वस्तु को बेचकर 17% लाभ करता है। तो अंकित मूल्य कितने का लाभ करता है भाई? 117% का लाभ, मतलब किसका करता है भाई? 17% का लाभ करता है। ठीक है, और यहाँ पर 10% की क्या थी भाई? हानि थी। ठीक है, एक बार यहाँ लिख देता हूँ, 10% की हानि थी। ठीक है, और ये 17% का लाभ तो मतलब 117 आ गया। ठीक है, आगे देखो, आगे बोल रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये है तो वस्तु का हमें क्या निकालना भाई? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु का क्या निकालना भाई? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है भाई? 117 है। ठीक है, जबकि ये क्रय मूल्य कितना है? 48/9। इसको पूर्ण भाग कर तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा। 9 का भाग दे दो, इसमें कितनी बार जा रहा है भाई? 9 का एकम 9, 9 एकम 9 आ रहा है, फिर 9 3 27 आ रहा है। देखो 9 2 के लगे और 27 आ गए, 9 3 27 आ गए। और 13 × 48 करोगे कितना आ गया भाई? 13 × 48 करोगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाए भाई? 13 को 48 से गुणा कर दो तो कितना है? 13 8 104 आ रहा है, नहीं आ रहा है?
104 पीछे 10 गेरी लगे और 13 को 4 से करोगे तो कितने आ रहा है भाई 52 आ रहा है। 52 और 10 कितने हो गए भाई 62 हो गए। तो हमारे पास कितने आ गए 624। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया भाई, ऑप्शन नंबर आपके आ गए बी। तो 624 रुपये आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है अंकित क्रय मूल्य है और अंकित मूल्य 2 है, ठीक है। तो क्रय मूल्य है वो 10% की हानि पर, मतलब 10% की हानि पर क्रय मूल्य, तो 10% 90% बराबर कितनी राशि दे रखी 480 दे रही है। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 48/9 आ जाएगा। जबकि बोल रहा है अंकित मूल्य ज्ञात करो, तो अंकित मूल्य कितना दे रखा है हमारे पास 17% के लाभ पर, तो 117% का हो गया। तो बोल रहा क्रय मूल्य पर, सॉरी अंकित मूल्य पर निकालना, तो 117 × 48/9 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर 624 रुपये आ जाएंगे। भाई देखो गुणा भाग आपको करना पड़ेगा। 13 को 48 से गुणा करो तो 13 × 8 104 होता है, पीछे 10 के लगे और 13 को 4 से करो 52 और 52 और 10 कितने 62 आंसर आ जाएंगे। 624 रुपये आंसर। एक बार करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों आगे 7वें नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। बोल रहा है कोई कार है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, चाल से 48 किलोमीटर की दूरी और 65 किलोमीटर की चाल से 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है और कुल दूरी तय करने में कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालनी है, औसत चाल निकालनी है, ठीक है। तो देखो औसत चाल बराबर हमारे पास क्या होता है भाई कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी दे रखी है भाई 100 दे रखी है, ठीक है, बटा, ठीक है, औसत चाल। औसत चाल बराबर देखो औसत चाल बराबर क्या होती है दूरी होती है। तो कुल दूरी कितनी आ गई भाई 100 आ गई, ठीक है। तो आगे देखो कुल दूरी कितनी आ गई भाई 100 आ गई, बटा आगे देखो आगे बोल रहा है कि कोई कार है वो 40 किलोमीटर की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी है वो तय करती है। तो समय बराबर हमारे पास क्या होता है भाई दूरी बटा चाल होता है। भाई समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर क्या होता है भाई दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। तो दूरी कितनी तय करता है भाई 48 करता है, क्या 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और कितने किलोमीटर कोई कार है 40 किलोमीटर की चाल से, ठीक है। तो 48 किलोमीटर दूरी करता है कोई किसकी चाल से 40 किलोमीटर की इस चाल से। आगे की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई 52 किलोमीटर की चाल से 65 किलोमीटर की चाल से 52 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो 52 किलोमीटर की दूरी करता है किसकी चाल से 65 किलोमीटर की चाल से, ठीक है। तो देखो आगे की बात करना है हमें। तो कुल दूरी तय करने के लिए कार की औसत चाल हमें ज्ञात करनी, ठीक है। इसको गुणा भाग कर लो हमारे पास क्या आ जाएगी भाई आंसर आ जाएंगे। तो देखो 100 है ऊपर है, ठीक है। इसको काट दो कितनी बार जा रहा है भाई ये कितनी, इससे किससे काटोगे 8 से काट दो, 8 संगे 48 होता है, ठीक है। 8 6 को 6 8 48 होता है और 8 को 40 में देखो तो कितनी आ रहा है 5 बार जा रहा है, ठीक है। और ये किससे कट रहा है भाई, ये कैसे काट दो आप इसको, ये कट रहा है 3 से कट रहा है क्या 13 से काट दो, 13 चौके 52 होता है और 13 5 65 होता है। भाई 13 से काटोगे 13 चौके 52 और 13 5 65 लगोगे। बस इसको गुणा भाग कर दो तो नीचे क्या आ जाएंगे भाई, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 100 बटा और 6 और 4 10/5 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएंगे 100 गुणा, ये उल्टा कर दो इसको भाई, नीचे 1 है तो 10 को 10 में आ जाएगा और ऊपर गुणा आ जाएगा तो 5/10 आ जाएंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 50 आ जाएगी। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुल औसत चाल है हमारे पास कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर की चाल से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो औसत चाल कितनी आएगी भाई हमारे पास 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो गाड़ी चल रही है। दोनों जो ए और बी है दोनों कितनी चाल से चल रही है भाई 50 किलोमीटर की चाल से, ठीक है। एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो भाई अगर 8 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस धातु बेलन को पिघलाया जाता है। किसको पिघलाया जाता है भाई, बेलन को पिघलाया जाता है। फिर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया जाता है। यदि रूपांतरण में 10% की धातु की हानि होती है तो हमें क्या निकालना भाई, आर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन। देखो मेंसुरेशन के ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आ रहे हैं आपके ना। बेलन का आयतन और आगे बराबर क्या आ जाएगा भाई, गोले का आयतन। गोला ये दे रखा है ना, तो गोले का भी आयतन निकालना पड़ेगा हमें, दोनों का आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जो गोले का आयतन का सूत्र है वो कितना होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है भाई, ठीक है। मैंने ये गोले का आयतन बहुत बार कर रखा है, लेकिन बेलन का है वो पहली बार हो रहा है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और गोले का हो जाएगा वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि बेलन पर कितने 10% की हानि पर दे रहा है, तो हमें क्या निकालना है, बेलन पर निकालना है। तो 90% की हानि हो जाएगी, 90/100 आ जाएंगी भाई। क्या बोल रहा है 10% की हानि होती है, तो हमें क्या निकालना 90/100 निकालना। तो एक बार इसको बाद में निकालना, रुको एक बार। तो इसमें पहले ये निकालो आप, उसको बाद में कर देंगे, ठीक है। तो बेलन का आयतन दे रहा है पाई का मान क्या होता है भाई 22/7 होता है, ठीक है। और गुणा आर दे रखी है, वो बेलन का दे रखा है वो त्रिज्या की आर कितनी दे रखी है भाई। तो एक बार को आर का मान ले दो, तो आर कितनी दे रखी है भाई 3 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो ऊंचाई है हाइट है वो कितनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब निकालो तो बेलन पाई है तो पाई को लिखियो ना, सीधा काट दो पाई को उधर से। तो वो पाई गुणा आर स्क्वायर, आर को कितने 3 है, तो 3 गुणा 3 अच्छे 120 है, बराबर क्या आ जाए भाई 4/3 पाई आर क्यूब,
ठीक है। तो गोले कुछ दे नहीं रखा, सिर्फ बेलन बेलन का दे रखा है, तो पाई से पाई निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा भाई, 9 बचा, 9 गुणा 120 बराबर कितना बचा भाई, 4/3 आर क्यूब बचा, ठीक है। तो आगे देखो, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस धातु बेलन को पिघलाया जाता है। तो उन्हें पिघलाया, तो हमारे पास कितना मान है, 9 × 120 है। आगे बोला फिर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया जाता है। तो आर वाला त्रिज्या बनाया जाता है, 8 सेंटीमीटर ये रहा, और इसका गोला बनाया जाता है, हमने बना दिया, ठीक है। फिर बोल रहा है यदि रूपांतरण में 10% धातु की हानि होती है, तो हमें क्या आती है भाई, हानि होती है, तो हानि कितनी हुई, 90/100, 90/100 भाई 10% की हानि क्या होती है, 90/100, इसको गुणा कर दो, 9 × 120 बराबर 4/3 आर क्यूब। अब पूरी हमें यहाँ पे काटा पीटी कर देनी है, 1 0 से 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, काटना पीटना आता है भाई आपको, ठीक है। और 4 से ये कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 4 3 12 आ रहा है। हमारे पास क्या बचा भाई, ऊपर भाई ऊपर क्या बचा भाई, 9 × 9 × 3 बचा है, तो 9 को 9 से करो कितना भाई, 81 आ जाएगा, गुणा 3 आ जाएगा, और उधर क्या आ जाएगा भाई, 1/3 आर क्यूब आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा, एक यहाँ पे बटा में 1 लगा दो, 3 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई, देखो ऊपर तो आर क्यूब है और नीचे 3 है, 3 को इससे गुणा कर दो, क्या आ जाएगा भाई, 81 × 9 आ जाएंगे, और बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, आर क्यूब आ जाएगा भाई, आर क्यूब आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आर क्यूब बराबर क्या आ जाएगा भाई, अब इसको 9 को है 81 से गुणा कर दो, तो कितनी बार जा रहा है, 9 का 9 729 आ रहा है, और 9 8 72 729 आ रहा है, कितना भाई, आर क्यूब बराबर हमारे पास कितना आ रहा है भाई, 729 आ रहा है, ठीक है। ये बेलन का आयतन गोले का आयतन दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है भाई, आर का मान निकालना, तो आर का मान कितना है भाई, 729 है, तो आर क्यूब बराबर कितना आ रहा है भाई, 729 आ रहा है। तो 729 का घन कितना होता है भाई, किसका होता है, 9 का होता है भाई, होता है कि नहीं होता है, 9 है, तो 9 को 3 बार करो, आप देखो 9 को 9 से करो कितना है भाई, 81 आ रहा है, और इसको 9 से करो कितनी बार आ रहा है भाई, 9 का 9, और 9 को 8 से करो तो 72 729 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यही मेमोरी मान दे रहेगा। तो इसके किसका मान आ जाएगा भाई, 9 का मान आ जाएगा, तो आर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। तो कितने आंसर कितना है भाई, ऑप्शन नंबर ए है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है बेलन का आयतन और गोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर ऐसे होता है, और गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और पाई से पाई निकल जाएगा, तो इधर क्या बचा भाई, आर कितना भाई, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, जो बेलन की त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है भाई, 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 3 × 3 गुणा 120 आ जाएगा, और उधर क्या बचेगा 4/3 और आर क्यूब रह जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको निकालो, तो 3 × 3 करो तो 9, और 9 को × 120 आ जाएगा, और ये बोल रहा है 10% की हानि होती है, तो 90/120 90/100 हो जाएंगे, और एक 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचा भाई, 9 × 81, फिर 9 × 9 81 हो जाएंगे, ऊपर तो 81 हो जाएंगे, और गुणा 3 हो जाएंगे, और बराबर क्या बचा भाई, 4/4 से उधर कट गया, तो ऊपर क्या बचा भाई, इधर क्या बचा हमारे गोले का बचा वो आर क्यूब बटा 3 बचा, तो 3 को 9 से करो कितने आ जाए भाई, 3 को 3 से करो तो 9 आ जाएंगे, तो 81 × 9 आ जाएंगे, तो 81 गुणा कितना होता है भाई, 9 कितना होता है, 729 होता है, ठीक है। और तो आर क्यूब बराबर हमारे पास कितना आ गया, 729 आ गया, जो क्यूब है, तो हमें क्या निकालना, सिर्फ आर का मान निकालना है, तो आर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 का क्यूब क्या होता है भाई, 729 ही होता है, आपको घन वर्ग और क्यूब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार करो, आर का मान 9 आ जाएगा, एक बार करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहे हैं शंकु और बेलन के आयतनों का अनुपात है वो 8:9 दे रखा है, और उनकी ऊंचाई है, ऊंचाइयों का अनुपात कितना दे रखा है भाई, 2:3 दे रखा है। तो उनकी आधार की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना, तो हमें क्या निकालना, उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना। ऐसे मैंने बहुत क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो आपको ये क्या करना है भाई, होमवर्क के लिए करना है, क्या भाई 9 नंबर क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है भाई, होमवर्क का है, ठीक है, घर पे इसको करना है। देखो डेली यही क्वेश्चन हम घर पे आपको देते हैं, ताकि आप के साथ साथ क्या उस देख भी लो, उसके चक्कर में, एक के चक्कर में आप 9 क्वेश्चन भी देखोगे, और ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है भाई, आपको घर पे करना है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है। तो इसको आप है ना, एक बार इसको हटा दो, 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप है ना यहाँ से नोट कर लेना। और क्वेश्चन में क्या आपको समझ में आया नहीं है, यहाँ मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपके, क्या बोल रहा है, 5 + 5 5 + 5 ओप 5/5 -13/5 -2 ओप 3/3, ठीक है। ये प्रश्न आपने दे रखा, इसका हमें क्या निकालना भाई, हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान ज्ञात कर लो। पहले सबसे पहले क्या करते हैं भाई, वर्ड मास में मैंने क्या बता रखा है, पहले देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ वर्ड मास, ठीक है, इसका प्रयोग करना है। इसमें मैंने क्या बता रखा है, देखो वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन मैंने करवाया था, वहाँ पे समझाया भी था, और 0 to 0 भी चाहिए, उसमें सारा और समझा दूंगा।
तो वी का मतलब होता है विनकुलम लाइन होता है, ठीक है। और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब होता है ओप। तो सबसे पहले क्या होता है, लाइन भी नहीं है हमारे पास, ब्रैकेट भी नहीं है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है भाई, ओप आ रहा है, तो ओप को गुणा करो। तो फिर ओप का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो ओप को पहले सोल्व करो, एक ओप यहाँ पे है और एक ओप यहाँ पे, इसको सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस, देखो सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 25 भाग 5 माइनस 13 भाग 5 माइनस 2 को 3 से करो तो 6 भाग 3 आ जाएगी, ठीक है। फिर आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है, डिवीजन आ रहा है। डिवीजन मतलब भाग आ रहा है, तो हमें भाग करना है, तो क्या था भाई, 5 प्लस 25 बटा 5 माइनस 13 बटा 5 माइनस 6 बटा 3 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लो, तो फिर आता है भाई, ठीक है। फिर इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व, फिर देखो बी का मतलब होता है विनकुलम लाइन होता है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ओप होता है, गुणा होता है, डी का मतलब डिवीजन होता है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और ए का मतलब ऐड होता है, और एस का मतलब सब्सट्रैक्ट मतलब जोड़ होता है, ठीक है। सॉरी बाकी होता है सब मतलब माइनस होता है इसका ना, इसका माइनस होता है, इसका प्लस होता है, इसका गुणा होता है, इसका भाग होता है, इसका भी गुणा होता है, इसका ये ब्रैकेट आ गए आपके, और ये हो गए आपके लाइन, ठीक है। तो ये आप कहीं पे नोट कर लेना आपको ना, ठीक है, आपका काम आएगा ये चीज़ है, ठीक है। तो भाई इसको सोल्व करो एक बार, इसको सोल्व करो कितना आ जाए भाई, 5 प्लस 5 आ रहे हैं, ठीक है, माइनस 13 बटा 5 आ रहा है, और माइनस 6 बटा 3 का करोगे तो आप कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है। ये 5 प्लस 5 आ गए, ठीक है। तो इसमें क्या करो भाई, बटा 1 लगा दो, इसके भी बटा 1 लगा दो, और इसके भी बटा 1 लगा दो, एलसीएम ले लो, कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, और 5 को 5 से किया 25 आ गए, और 5 को 5 से किया 25 आ गए, ठीक है। माइनस 13 आ गए और माइनस 10 आ गए। और ये पता है कहाँ से आया भाई, इसका मैंने एलसीएम ले लिया, 5 आया, और बटा में कुछ नहीं था तो मैंने क्या लिख दिया भाई, 1 लिख दिया, और एलसीएम लिया तो 5 को 5 से किया 25 आ गए, 5 से 5 25 आ गए, और 5 से 5 निकल गया, और 13 को 5 से कर दो, सॉरी 13 आ जाए, 5 से 5 निकल जाए, फिर 13 बचेगा, और 2 को 5 से करो तो 10 आ जाएंगे, ठीक है। तो जोड़ो, इसे कितना आ जाएंगे भाई, प्लस के जोड़ दो, तो प्लस कितना आ गए, 50 आ रहे हैं, 50 माइनस, और 13 और 10 कितना आ गए भाई, 23 आ गए भाई। दोनों माइनस के चिन्ह है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, और बटा 5 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, ये बचेगा हमारे पास से कितने रह जाएंगे भाई, देखो 10 में से 3 गए 7 रह जाएंगे, और 10 में से फिर 5 में से 3 गए पीछे 2 27 बच जाएंगे, और नीचे 5 बच जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 का बाद है तो 27 में कितनी बार जा रहा है, फिर 5 बार जा रहा है, पीछे 2 कैरी लग गए, और 20 हो गए, 5 हो गए 20, तो 5.4 आ रहा है। तो इसका मान क्या आ जाएगा भाई, 5.4 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई आपके, इसके ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, वो 27/5 ही दे रखा है आपके ना, ठीक है। मैंने 5/4 निकाला, लेकिन ऑप्शन में 27/5 ही दे रखा है ना, 27/5 या 5/4 दोनों में से एक लिख लेना कोई सा भी, जबकि ऑप्शन में ये हमें दे रखा है तो ये हमें 27/5 ही लिखना है। अगर 5 पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में निकाल देना हमें, अगर बटा में दे रखा है तो हमें बटा में निकाल देना, ठीक है दोस्तों। आज हमने 10 क्वेश्चनों की बात की, और जो मैंने एक क्वेश्चन दिया है 9 नंबर, वो आपको घर पे करना है, और कोई आपको दिक्कत हो तो बता देना। आज के लिए हम क्या करेंगे, इतनी बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो आवाज़ में थोड़ी बहुत दिक्कत आई आपको, वो उसके लिए समझ चाहता हूँ, तो तबीयत खराब होने के कारण थोड़ी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए समझ चाहता हूँ, सही हो जाएगी जैसे ही। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, जो बाकी बातें हैं वो हम कल करेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।